भाई आज की वीडियो में जो भाई आप इंजन देख रहे होगे ना, तो भाई ये है फेमस अपनी एवरेज को लेकर। लेकिन आज ये एवरेज ही नहीं दे रहा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि भाई सबको पता है मेरी वैगनर हो गए हैं पूरे पूरे 5 साल और 3-4 महीने कंप्लीट। लेकिन जो भाई इसका इंजन है ना, पहले तो इसने भाई बहुत बढ़िया एवरेज निकाल कर दी। वैसे सीएनजी में नहीं है, मीटर वीटर देख लो, कोई मीटर वगैरह नहीं लग रखा। इसने भाई पहले तो बहुत बढ़िया एवरेज निकाल कर दी, लेकिन जब इसके 5 साल पूरे हो गए, सर्विस वर्विस रिकॉर्ड सब पूरे हैं इसके, लेकिन अब इसने भाई एवरेज देनी कर दी है बंद। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, मेरे को हो गए 3 से 4 दिन, मतलब 3 से 4 दिन से एक डेढ़ हफ्ता हो गया नू मान लो मोटा मोटा। भाई एवरेज है ना ये दे ही नहीं रहा। मैं नू मान लो रोज़ मैं इसको 8 से 10 किलोमीटर चला रहा हूँ भाई। ये ना एक हफ्ते में अराउंड 3,000 रुपये का तेल खा गई इतने किलोमीटर में। बिल्कुल एवरेज दे रहा नू मान लो, सिर्फ 8 और 9 ही दे रहा। ऐसा नहीं है कि मैं गलियों वलियों में चला रहा हूँ भाई, प्रॉपर रोड पे चला रहा हूँ, जो सिटी होते हैं ना उसमें चला रहा हूँ। सिटी में भी बताओ 8-9 की एवरेज देने लग गया अब ये इंजन। करते हैं भाई इतनी कम एवरेज गाड़ी क्यों दे रही है। तो सबसे पहले तो भाई इसकी सर्विस, भाई इसकी सर्विस हो रही है मैंने कुछ 3 महीने पहले, और उसके सर्विस के बाद मैंने चलाई है कुछ 2 से 2,500 किलोमीटर, ज़्यादा चली भी नहीं है। और सर्विस भी अराउंड इसकी मैंने कंपनी में ही कराई थी, क्योंकि मैं बाहर कराता हूँ नहीं, क्योंकि भाई अंडर वारंटी थी जब तक मैंने कंपनी में सर्विस कराई है। अभी 1-2 महीने 3-4 महीने पहले इसकी वारंटी आउट हुई है, उससे पहले कंपनी में सर्विस हुई है प्रॉपर इसका कंपनी में रिकॉर्ड। ये चाहे चले या ना चले, या तो 6 महीने या फिर 10,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस हो ही जाती थी। लेकिन उसके बाद भी भाई पता नहीं है क्यों जो उसको एवरेज के लिए लिया जाता है इंजन को, सीएनजी में भाई ये 35 तक की एवरेज निकालता है, लेकिन भाई पेट्रोल में वही 8 की एवरेज दे रहा है। या तो गाड़ी बुढ़ी हो गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी नु बताओ, मैंने सर्विस भी प्रॉपर रखी, लेकिन भाई 8-9 की एवरेज तो फिर भी नहीं देनी चाहिए इसको, चाहे कितना ही बुढ़ा इंजन हो गया हो। भाई आज की वीडियो में ये देखेंगे भाई इतनी कम एवरेज क्यों दे रही है ये। सबसे पहले तो देखेंगे भाई इसके स्पार्क प्लग वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि स्पार्क प्लग भी मैंने सर्विस पे चेंज ही करा दी थी पिछली, इनमें भी दिक्कत नहीं लगती। आपने पिछली वीडियो देखी होगी ना, उसमें स्पार्क प्लग मैंने सारे चेंज कराए थे जब सर्विस कराई थी गाड़ी की। हैं बोनट को बंद भाई, हमारा यहाँ से कोई काम नहीं। अब मैं दिखाता हूँ मीटर में कितनी एवरेज शो कर रही है अभी। अब मैं इन्हें इसको कल ही रात को खड़ी करी है भाई, गंदी गंदी हो गई, बारिश वारिश आ रही है ना, तो कल रात को लाख खड़ी करी थी। तो इसने कल रात को जब मीटर में एवरेज शो करी ना भाई, वो देख के तो मैं और आप दोनों हैरान हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ पहले चाबी कहाँ इसकी, तब मैं दिखाता हूँ भाई मीटर में कितनी एवरेज शो कर रही है। लगी क्या भाई, ये देख लो नुकसान हो गया गेट इसके। कहाँ से जा रहे ना ये रहा। अच्छा यहाँ से हल्की बहुत है, चलो इसमें कोई इतना तो चलता रहता है, इतना चलता रहना चाहिए। गेट पकड़ ले अब तो भाई ये देखो एवरेज फोकस कर देता हूँ भाई 9.7 की, और 2 डंडे बच रहे हैं देख लो 9.7 की। भाई जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना, हम ट्रिप पे गए थे मथुरा की और वृंदावन की, वहाँ भी भाई इसने इतनी गंदी एवरेज दी थी अराउंड 13-14 की हाईवे पे चढ़ने के बाद। तो भाई अब बताओ मेरे को कमेंट करके भाई सबकी इतनी देरी है, मेरी इतनी देरी है ना, तो भाई इसको मेरे को मैकेनिक के चेक कराना ही कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, भगवान ही जाने। अब तो भाई क्यों भाई मैं तो सर्विस भी प्रॉपर रखी, इसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर करी, सब कुछ मैंने कह रहा हूँ A to Z इसकी प्रॉपर रहती है, कागज से लेकर इंजन तक इसका ओके है। बस एक टायर की कमी है इसमें, टायर भी मतलब ये भी बचे रहे हैं, 3-4 हज़ार चली जाएंगे। उसके अलावा भाई इसमें 1% मैं खर्चा करने में एक बार भी सोचता ही नहीं। उसके बाद भाई ऐसी एवरेज है ना, तो भाई थोड़ा सा लगता ही है, मैंने कहा क्यों दे रही है इतनी एवरेज। तो भाई अब इसको लेके चलते हैं भाई। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि प्यार से भाई कितना ही लाइट फुट चला लूँ मैं, कितना ही कुछ चला लूँ भाई, एवरेज इसकी उठ ही नहीं रही। 9-10 9-10 9-10 इससे ऊपर जा ही नहीं रही। चाहे मैं हाईवे पे लेके भी चला गया, मैं चलो एक बार हाईवे पे चढ़ा दूँ, मैंने क्या पता एक बार हाईवे पे बहुत दिन से हाईवे पे नहीं गई, तो इसलिए एवरेज कम दे रही हूँ भाई। वहाँ पर चला के देखी भाई, वहाँ पर भी इसकी एवरेज एक, मैं कह रहा हूँ 10, 10.1, 10.2, 10.5 और 10.6, इसके अलावा ऊपर तो जाती ही नहीं। तो भाई अब ना या तो इसको सर्विस सेंटर दिखाना पड़ेगा पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है तो बाहर दिखा लेंगे। तो भाई इनमें से एक चीज़ करते हैं ना, तो भाई इसमें फिर लास्ट ऑप्शन ये बचेगा अगर वहाँ से भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले भी एवरेज का कंसर्न करा था, उनने फिर दोबारा कर दिया था। मतलब उनने वही है सर्विस कह देंगे, सर्विस करवा लो एवरेज बढ़ जाएगी। मैंने कहा सर्विस करा के भी नहीं बढ़ी तो फिर क्या ही करेंगे। तो भाई अब लास्ट ऑप्शन मेरे को एक ही लग रहा है, और भाई जिस हिसाब से मेरी रनिंग हो चुकी है ना, उसके बाद ही मेरे को एक ही ऑप्शन लग रहा है, इसमें लगवानी पड़ेगी अब CNG, जो कि भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन भाई मजबूरी में लगानी पड़ेगी अब गरीबों वाली CNG। कि भाई ऑप्शन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं भाई। क्यों, सबसे पहले बताता हूँ। एक तो भाई डिग्गी खत्म, बूफर ऊफर कुछ नहीं लगाते, बेस्टी भाई सब निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ पिकअप खत्म, और तीसरी चीज़ भाई सरदर्दी के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों भाई लाइनों में लगना पड़ता, दुनिया भर का झंझट पालना पड़ता है। फिर भाई CNG के डंडे गिनते रहो, इतनी की भरवाई थी, इतने किलो में कितने, भाई कुल मिला के उसमें भी झंझट ही है। लेकिन भाई फिर वो ये बात है भाई, सस्ती भी चलती है, फिर मज़े भी आ जाते हैं, और इंजन भाई उसके लिए बिल्कुल कंपेटेबल है। एवरेज बढ़िया निकाल के देगा। कहाँ अब मैं इसको जैसे हाईवे पे चढ़ूँ ना, अगर सर्विस करवाने के बाद भी, तो भाई 18-19 से ऊपर की एवरेज नहीं थी भाई। पिछली वीडियो मैंने ले गया था मथुरा, वहाँ भी उसने 18-19 से
भूल जाओ। 14-15 की दिए इसी में इसने। मैंने इसकी बहुत तारीफ करी है जब मैं अरुण पनवर के पास से ले गया था भाई। इतनी बढ़िया एवरेज देती ना उस टाइम पे, तो भाई इसकी एवरेज एक नंबर होया करती। लेकिन भाई पता नहीं अब इतने 2-3-4 महीने से भाई इसमें क्या ही हुआ है भाई, इसकी एवरेज गिरती जा रही है दिन पे दिन। मैं कह रहा हूँ ऐसा हो जैसे जब तो 20 की निकाल देती, 20 से 18, 18 16, 16 से 14, 14 से फिर 12, गिरते गिरते भाई अब ये 8, 9, 10 पे रह गई। तो भाई वही बात है, अब भाई सर में गैस भरनी पड़ेगी और इस गाड़ी में गैस भरवानी ही पड़ेगी। जो चीज़ मेरे को नहीं लगवानी थी भाई, अगर ऐसी एवरेज दे रही है ना भाई, वो मेरे को लगवानी पड़ेगी। तो भाई जो इसका बूट स्पेस है ना, जिसके लिए भाई ये फेमस थी और वन इन इंडिया थी भाई, उसका वो चीज़ खत्म होने वाली है इसकी एक आध दिन में। मेरे को तो भाई जिस हिसाब से लग रहा है ना, इसका मौसम लग रहा है भाई एवरेज दे रही है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है भाई। जो ये बेस ट्यूब देख रहे हो ना, इसकी जगह भाई अब आने वाला है CNG का सिलेंडर, और बेस ट्यूब भाई निकाल के फेंकना पड़ेगा। पेटी वेटी तो भाई भूल ही जाओ बस अब इसके बाद। तो इस पर वन इन इंडिया का टैग था ना भाई, गुड़गांव की पहली पेट्रोल वाली वैगनर भाई, उससे वो छिन जाएगा। अब भाई औरों की तरह भी मैं न्यू नहीं कहूँगा भाई, टैग वैग देख लो, इस पर CNG वगैरह कुछ नहीं है। अब भाई यहाँ पर ट्रायंगल सा आ जाएगा, और जो भी पेंटागन शेप सा होता है, जो भी होती है CNG का लोगो आगे पीछे भाई, वो लगवाना पड़ेगा। नहीं तो भाई पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो भाई चलान भी कर सकते हो उस चीज़ का। तो भाई मजबूरी के साथ बताना पड़ रहा है अब इसमें CNG में को, अगर एवरेज नहीं सुधरी, पहले बता रहा हूँ, अगर एवरेज अच्छी हो गई इसकी तो भाई कोई चांस ही नहीं है CNG का भाई, तो तेल फूकेंगे बढ़िया, अपनी वन इन इंडिया यही रहेगी। लेकिन अगर इसकी एवरेज नहीं बनती बात, तो भाई मजबूरी में मेरे को CNG लगवानी पड़ेगी। बाकी मैंने प्लान तो कर ही रहा था मैं CNG का, लेकिन मैंने 1-2 कंपनी और देखी है, लवेटो और मिज्जो करके, जिसमें से भाई लवेटो इटालियन कंपनी जो भाई टॉप पे चल रही है आज के टाइम पे, मारुति में सबसे ज़्यादा वो है कंपेटेबल, या तो वो ना तो भाई कोई और कंपनी देख लेंगे CNG की। एक बार अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक बार एयर फिल्टर वगैरह और चेक कर लेते हैं कि घर पे ही, क्या पता हवा ना ले रही हो भाई, इसके लिए एवरेज गिर गई हो, क्या पता भाई मैं CNG का प्लान कैंसिल ही होता दिखे मेरे को। तो भाई एक बार एयर फिल्टर और चेक कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं भाई क्या रहता है इसका सीन। अगर एयर फिल्टर चौक हो ना, तो भाई पक्का उसकी दिक्कत है, तो भाई प्यार से निकालना पड़ता है। मट्टी उट्टी आ रही है इसमें तो। अरे कुत्ता कहाँ से आ गया, ओए शेर रोट मार गया। ओए हर तो मैकेनिक है, चेक कर देगा किसको है, एक बार चेक कर दो, इसकी एवरेज नहीं आ रही, नीचे नहीं ऊपर से, यहाँ से भी है यहाँ से। तो भाई इसका एक बार एयर फिल्टर खोल लेते हैं भाई, ये 2 क्लिप्स होती हैं बस, और एक ये इसको ढीला करना पड़ेगा, पेचकस लिया तो ढीला कर लेते हैं। उसके बाद एक बार एयर फिल्टर चेक कर लेते हैं। बाकी स्पार्क प्लग तो भाई मैंने बदलाए हैं, इसको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले नए लगवाए हैं इसमें। इसका सबसे खोल के देखेंगे, तो पीपा है, पीपा ना हो, पीपा ही है, कनस्तर थोड़ी है, तो कनस्तर कह रहे हैं। ये तो बजा है यार। भाई सबकी बस्ती है भाई, तुम्हारी वाली कम बस्ती है क्या हमारी वाली तो भाई? ये बंदा अपनी मेरी गाड़ी ही बेइज्जती मार रहा है। तू बाहर मिल, हमारी ना बचती है तू बेटा बाहर मिल। चौक है, निकाल के देख। मट्टी भी जा रखी है इसमें थोड़ी थोड़ी, इसको भी साफ कर लेंगे भाई बढ़िया तरीके से, इसको भी क्लीन करके लगा देंगे। क्या पता एयर फिल्टर में ही चौक हो, साफ लग रहा है। जिस हिसाब से मेरे हिसाब से तो साफ है बिल्कुल, देख क्लीन पड़ा बिल्कुल, क्लीन नहीं है, गंदा ये। अब ये और चीज कह दी ना, कमेंट आओगे। अरे 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 भाई बतेरी मट्टी भरी पड़ी है इसमें भी। हाँ मत कर इससे साफ। परली साइड जाकर ले भाई, ये भी गंद, ओ हो घनी गंदी है तो अंदर से, तो इसको भी साफ कर देते हैं। साफ कर दिया था हमने बढ़िया, और भाई इसमें भी कपड़ा मार दिया, कपड़ा दिख रहा है, गिल्ला कपड़ा मार दिया। और एक इसका ये दूसरा पार्ट होता है ना, इसको भी हमने बढ़िया तरीके से कर दिया है अंदर से साफ। अब लगाने की बारी भाई इसको, बस अब इसको फिटर करके देखते हैं, क्या पता भाई हल्का बहुत फ़र्क आ जाए। कि भाई एयर फिल्टर में ना जो एयर जाती है ना गाड़ी में, ये एक तो पिकअप और एक एवरेज, दोनों चीज़ें में भाई बहुत काम देती है। काट लिया इसके दूसरे पार्ट को भी, इसको मैंने कहा इसको धोखे लगाते हो कि भाई इसमें एयर वेयर जाती है, भाई मट्टी वट्टी जाए ना इंजन में तो भाई दिक्कत ही रहती है। तो इसको तो हमने वैसे ही क्लीन कर दिया था, इसको भाई रख देते साइड में। इन दोनों पार्ट को भाई बढ़िया से क्लीन करके ले आते हैं, फिर लगाते हैं भाई गाड़ी में, पहले इनको क्लीन कर लेते हैं। हमने इसको भी वॉश वगैरह कर लिया और इनको भी साफ वगैरह कर लिया भाई। अब इसको भाई फिट कर देते हैं, फिर देखते हैं भाई कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, एक आध दिन यूज़ करने के बाद फिर मिलते हैं भाई आपको वीडियो में आगे। इसको सेट भाई बिल्कुल चमकता हुआ देख रहे हो भाई, बिल्कुल सेट चमका चमका कर दिया। तो भाई अब देखते हैं इसमें कुछ फ़र्क आता है नहीं आता भाई, करते हैं बोनट का बंद। तो हम मिलते हैं भाई ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, और भाई बताएंगे भाई क्या फ़र्क आया है नहीं आया, और जैसा भी आगे रहेगा ना तो भाई वीडियो में अपडेट कर देंगे आपको। तो भाई करते हैं भाई आज की वीडियो को एंड यहीं।